नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज आपको एनसीईआरटी क्लास 9 का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 समझाने आया हूं। ओके, तो देखिए बेटा, आपका पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग, आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और साथ ही साथ आपको जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, मिटा देता हूं, ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए, जिससे मैं आपको क्लियर समझा सकूं, बता सकूं। ओके, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के दो, वैसे तो दुनिया के जितने भी सभी नंबर हैं, ऑल नंबर आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर के पार्ट हैं। यहां पे आपसे कहा जा रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी इरेशनल नंबर के जितने भी नंबर हैं, इरेशनल नंबर के जितने भी नंबर हैं, वो सब रियल नंबर के पार्ट हैं। ट्रू। ओके, तो ये सही है। हाँ, इरेशनल नंबर के जितने भी नंबर हैं सभी रियल नंबर के पार्ट हैं। अब आते हैं सेकंड पे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है नंबर लाइन का हर एक पॉइंट किस रूप में है, किस फॉर्म में है? रूट एम के फॉर्म में है। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, जबकि एम एक नेचुरल नंबर है। तो इसे मैं थोड़ा हटा देता हूं और अच्छे से क्लियर होगा। देखो बेटा, ये है नंबर लाइन, राइट? नंबर लाइन, और ये हो गया आपका 0 1 2 3। इधर आप नेगेटिव नंबर लिखिए, ठीक है, इस तरह से लेते जाइए। अब ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट। तो देखो रूट एम, और ये क्या है बेटा? आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, कहां पे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कैसा होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3। ठीक है, नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव्स होते हैं, लेकिन यहां तो नंबर लाइन में नेगेटिव भी है, तो इसलिए ये बात तो यहां पे गलत हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन कि अगर मैं, चलो नेगेटिव नंबर को हटा देता हूं, मैं पॉजिटिव नंबर को ले रहा हूं, जैसे रूट 1 का तो चलो 1 आता है। रूट टू की वैल्यू क्या है? 1.414 समथिंग। ठीक है, तो ये नंबर दो, जैसे रूट 2 किस फॉर्म में? एम के फॉर्म में है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस कारण से भी ये फॉल्स साबित होता है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे रीजन है, रूट 3 रूट 4 और भी। रूट 4 का तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो शो कर रहा है, ठीक, ये नेचुरल नंबर में शो कर रहा है। और भी ऐसे कई रीजन है, ये शो कर रहा है, लेकिन इसको मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रूट 1 रूट 2 रूट 3, इसकी भी जो वैल्यू आएगी समथिंग ऐसे ही आएगी, 1 पॉइंट, है ना, करके जो आएगी। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। फॉल्स। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर जो है वो क्या है? इररेशनल नंबर है, रियल नंबर। अब इसके लिए भी पहला वाला मैंने मिटा दिया था, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, इसको भी हटा ही देते हैं, ये क्वेश्चन तो हो चुका है ना। क्वेश्चन ये है एवरी रियल नंबर इज एन
इरेशनल नंबर, राइट। तो देखो रियल नंबर आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये रियल नंबर के पार्ट होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। एवरी रियल नंबर में जितने भी नंबर होते हैं, तो रियल नंबर में सिर्फ इरेशनल ही थोड़ा ना है, रियल नंबर में रैशनल नंबर है, इंटीजर है, ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, सभी रियल नंबर के पार्ट हैं। लेकिन क्या रियल नंबर सिर्फ इरेशनल है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, तो रियल नंबर सिर्फ यही है, तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, फॉल्स। नहीं, और भी है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? पूछ रहा है ये, आर द स्क्वायर रूट, जितने भी जो स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीजर के, वो क्या इरेशनल है? इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो आप एग्जांपल दीजिए स्क्वायर रूट का जिसका पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो देखिए आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, है ना। इंटीजर वैसे नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बोला है तो हम सारे पॉजिटिव इंटीजर को ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को ले लिया। अब उनका स्क्वायर रूट, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालता हूं तो 1 आ रहा है, ये तो इरेशनल नहीं है। इसने पूछा था आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, लेकिन ये तो इरेशनल नहीं है, इसलिए आपका आंसर नो होता है। लेकिन आप फिर भी देखिए 2 इंटीजर है, इसका मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो कितना आता है, 1.414। आगे ये तो इरेशनल है, ये इरेशनल है, पर ऐसा सभी केस में नहीं है। इसमें सभी केस में पूछा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, सभी के बारे में पूछा है, ठीक है, इसलिए ये सवाल का आंसर नो हो जाता है। जैसे √3 को देखते हैं, तो √3 को देखते हैं तो कितना आएगा, 1.73 समथिंग, ठीक है। इसको √4 को देखते हैं तो इसका क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। 2 क्या है, इरेशनल नहीं है, ये तो इरेशनल था, लेकिन ये रैशनल नंबर है। इस हिसाब से, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इस हिसाब से ये रैशनल नंबर है, तो आपका आंसर नो होता है, क्योंकि ये कथन हर एक में सही नहीं बैठता है। नाउ अब आपके सामने क्वेश्चन है थर्ड, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी √5 को आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो देखिए पहले हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 0 है, 1 2 3 इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पे -1 -2, चलो -3 भी ले लिया, है ना। √5 है, देखिए आपके सामने ये सवाल आया कि √5, तो हम ये जानते हैं ऐसा √5 ही क्यों, √6 √7 कुछ भी अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसका बहुत शॉर्ट ट्रिक है। आप देखिए √5 है, आपको 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 होता है, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर 16 है। अब आपको √5 बताना है, तो आप देखिए कि अगर मैं एक ट्रायंगल लूं, आप पहले ट्रायंगल से समझ लीजिए, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक है, ये इस साइड को क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। नीचे अभी कुछ समय के लिए बेस मान लीजिए, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, यानी किसी 90 डिग्री ट्रायंगल का हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो ट्रायंगल के दो साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, यानी बी के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए मुझे क्या लाना है, √5 लाना है, यानी हाइपोटेनस को √5 लाना है, या आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आप ये देखिए √5 लाना है। 5 को मैं क्या कह सकता हूं, 4 1 5, ये यानी एक साइड को मैं 2 मान लेता हूं, तो मैं बेस को कितना मान लेता हूं, 2, परपेंडिकुलर को कितना मान लेता हूं, 1। तो इस हिसाब से अगर मैं यहां पे 2 लिखता हूं तो 2 का स्क्वायर होगा, P 1 है, 1 का स्क्वायर होगा इक्वल टू h का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना बेटा, 4, 1 का स्क्वायर कितना है, 1, 4 1 कितना हो गया, 5, और यहां पे क्या है, h का स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो इस पे क्या लगाएगा, रूट लगाएगा, है ना।
तो ये देखिए ये स्क्वायर इधर आ गया, इस पे रूट लग गया, यानी h की वैल्यू आप √5 लिया है। यहां तो आपको मिल गया कि h की वैल्यू कितनी है, √5। इस आइडिया को मतलब इस ट्रिक को यहां पे लगाएंगे, है ना। आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री, कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। आप मान लो ये ले लो कि ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आप यहां पे रखते हैं, 0 पे रखें, ठीक। आप इस साइड भी बना सकते हैं और इस साइड भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ पे 90 डिग्री का बना लिया, या तो आप डी से बना लीजिए या प्रकाल से बना लीजिए। आपने ऐसे यहाँ पे रखा, ऐसे किया, यहाँ पे प्रकाल रख के एक कट यहाँ मारा, यहाँ रख के एक कट यहाँ से एक कट यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के आपने 90 डिग्री का खींच लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 1। आप 1 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे, यहां रख के आप काट लेंगे, तो ये आपने काट लिया, ठीक है। और यहां पे b कितना था, 2। आप इस साइड ले लीजिए, 1 2 यहां पे है, यानी आपका 1 सेंटीमीटर इधर था और 2 इधर है, इसको मिला लीजिए। आपने मिला दिया, ये कितना आ गया, √5। अब इसको कोई नाम दे दीजिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका a है, इस पॉइंट का नाम आप चाहें तो b दे सकते हैं, b दे दो, इसका नाम c दे दिया, यानी AC की दूरी कितनी है, √5 है। इसी को नंबर लाइन में आपको शो करना है, राइट। तो आप यहां पे प्रकाल रखिए और पेंसिल यहां तक, यानी इतनी दूरी भर लीजिए। इतनी दूरी आपने भर लिया, ये आपके प्रकाल में आ गया है। अब आप यहां रखिए और इतनी दूरी जो आपने लिया था इसको ऐसे घुमा दीजिए, तो ये जब घूमते हुए आएगा तो √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू 2.236 है, राइट। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि 2 से तो आगे होगा लेकिन 3 से पीछे, ठीक है। अब ऐसे भी इतनी दूरी हमने भर ली है, इतनी दूरी भर ली है, तो कहां से नापेंगे, 0 से नापेंगे। तो ये दूरी जो आपने भर ली है, यहाँ पे प्रकाल रखेंगे, इसको गोल वो दूरी लेके घुमा देंगे। तो जब आप घुमाएंगे घूमते हुए 2 से तो आगे आ रहा है लेकिन 3 से पीछे, यानी ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को आप क्या बताएंगे, इस पॉइंट को आप बताएंगे ये है आपका √5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका √5 क्लियर होता है। लेकिन अगर आपको जैसे √6 पूछ लिया, √7 पूछ लिया, तो इस एक क्वेश्चन से ही आप सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे आपसे √6 पूछ लिया, ठीक है, तो आप √6 के लिए क्या करेंगे, आप इस पॉइंट पे 90 डिग्री खींचेंगे, ठीक है। यानी आप डी रखिए, डी रखते हैं यहां पे, इसको मिलाएंगे, 90 डिग्री ऐसे जाएगा, ठीक है। अब आपको √6 निकालना है, ठीक है। तो आप यहां से 1 सेंटीमीटर कट कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर आपने कट कर लिया, यहां पे तो ये 90 डिग्री है। इस 1 सेंटीमीटर को इससे मिला दीजिए, इससे जब आप मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। आपको अगर √7 निकालना है, आप यहां पे फिर से एक 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो आप डी रखेंगे, डी से 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे, तो ये इस लाइन पे बनना चाहिए। जैसे ये इस लाइन पे ये बना है ना 90 डिग्री, इस लाइन पे 90 डिग्री बना, 1 सेंटीमीटर कट कर लीजिए, कट कर लिया, इसको जब आप मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। और ये दूरी भरिए और 0 से यहां पे आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे √5, √6, √7 इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कल को अगर कोई भी नंबर देता है, जैसे अब तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, लेकिन एक ही क्वेश्चन से आप मैक्सिमम क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लो जैसे 16 है, तो 16 को तो आप नंबर लाइन पे 4 पे दिखा देंगे। देखिए ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ऐसा करता हूं कि इससे संबंधित यानी √5 से संबंधित और भी, जैसे √17 हो गया, 18 हो गया, 28 हो गया, 7 + √18 हो गया, समथिंग लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्पेशली बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि √5 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं। थैंक यू।